दोस्तों, आज मैं आप लोग को मानव शरीर के बारे में बताऊंगी और उस पे से रेलवे स्पीडी से भी बताने वाली हूँ, जिसका बैच मैंने शुरू किया। तो स्टार्ट करते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं 8। मानव के जो शरीर में जो खोपड़ी होता है उसमें जो हड्डी होती है जो 8 होता है वो बहुत मजबूत होती है। ठीक, आगे मानव का हृदय का धड़कना 72 बार पर मीटर बार होता है। 72 बार मानव का दिल के जो धड़कन होता है वो धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो ठीक ठाक होता है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ हेल्दी है, उसका श्वसन दर मतलब जो सांस लेता है उसका होता है 16 से 18 तक। आगे है मस्तिष्क। मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम का मस्तिष्क का वजन होता है। आगे है सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होता है, जो उसको हम लोग फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान होता है, कान के हड्डी को बोलते हैं, जिसका नाम है स्टेपिच, जो मध्य कान में है। आगे सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, जो मुंह के अंदर होता है उसे जबड़े की हड्डी बोलता है, उसको बोलते सबसे मजबूत है। मतलब कि मानव शरीर सबसे मजबूत हड्डी वही है। फिर है सबसे कठोर तत्व कौन सा है शरीर में, तो एनीमिना है। ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिन। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। एक सेकेंड। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या करते हैं? कैलोलॉजी। समान मनुष्य का रक्तचाप मतलब कि ये जो होता है ब्लड प्रेशर, उसका नॉर्मल होता है 120 से लेकर 80 मिलीमीटर पर। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। आगे मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। हमारे पूरा शरीर में ज़्यादा खून कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर खून होता है हमारे शरीर में। मानव रक्त का क्षारीय का पीएच मान 7.4 है। मानव जो रक्त होता है, मानव का जो खून होता है उसका पीएच मान क्या है? तो 7.4 है। ये अम्लीय नहीं है, क्षारीय। ये ना उदासीन है ना अम्लीय, ये सिर्फ क्षारीय खून होता है, क्षारीय। और इसका पीएच मान होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त जो खून होता है, मतलब मानव शरीर का जो खून होता है वो कौन साफा करता है? तो किडनी करता है, जिसको हम लोग बीकर भी बोलते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण मतलब कि खून का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? तो अस्थिमज्जा में होता है, जो शरीर के अंदर रहता है उसमें। लाल रक्त कण का जीवन काल मतलब हम लोग के शरीर में जो खून होता है उसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक होता है, और उसके बाद वो फिर से शुरू हो जाता है बनना। 120 दिन के बाद फिर खत्म होता है, फिर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि रक्त को दान कर दीजिए, और से वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए आप इससे से किसी को दान कर सकते हैं ब्लड बैंक में जाके। आगे श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त का जो होता है श्वेत खून, उसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ये 2 से 4 दिन ही रहता है। आगे श्वेत रक्त कणों को कहा जाता है क्या? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट कहते हैं। आगे है लाल रक्त कण को कहा जाता है लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण मतलब जो शरीर का ताप जो है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करते हैं। फिर हम लोग का जो खून है तो उसमें बोल रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह मतलब सर्वदाता मतलब कि वो किसी को भी दे, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर करते हैं, मतलब किसी को देना उसको डोनर करते हैं। तो ही बोल रहा है मतलब कि शरीर में
सर्वदाता रक्त समूह को कौन सा समूह है, मतलब कौन खून का 4 तरह का खून होता है, तो ओ होता है, ए बी होता है, फिर बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये सब जो भी होता है, तो उसमें बोल रहा है आपको कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप इंसान होता है जो किसी को भी दे सकता है, कोई भी ग्रुप को, तो वो होता है ओ, इसलिए हम उसको बोलते हैं सर्वदाता, और उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। आगे है सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब वो किसी से भी ले सकता है, तो वो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला को। और हाँ, ओ ग्रुप वाला को, ओ ग्रुप जो है उसको नेगेटिव वाला का ऐसा हो सकता है, सिर्फ वो नेगेटिव वाला ही ले सकता है, मतलब किसी को भी दे सकता है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इसमें लिखा हुआ नहीं है। ब्लड बैंक कहाँ, ब्लड बैंक कहलाता है कहाँ, तो ब्लड बैंक हम लोग का शरीर को कहाँ कहलाता है, तो वो प्लीहा में रहता है, उसको स्प्लीन भी कहते हैं। आगे, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ, तो मुख से होता है भोजन का पाचन, शुरू तो मुख से ही होता है, मुंह से। आगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो जो खाना पचता है उसका जो सोखता है, उसको जो सराता वाता है वो कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। सॉरी, सराता नहीं है, मतलब कि उसको ये मतलब कि पचाता है, तो वो वही हुआ छोटी आंत में। पित्र स्रवित होता है, मतलब पित्र कहाँ बनता है, तो ये यकृत में बनता है, इसको लीवर बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मतलब शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत, मतलब उस लीवर ही है, वो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ही बन जाता है, अगर उसको नुकसान हो तो तुरंत ही बन जाएगा। फिर आगे है शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, ये होता है दिमाग, मतलब सर पे होता है, खोपड़ी पे, इसको क्या बोलते हैं, प्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मो सिस्मो मैनोमीटर, हाँ सिग्मो मैनोमीटर कहते हैं इसको। आगे है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, 12 जोड़ी, मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ पाया जाता है। शरीर में हड्डियों का कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम को क्या कहते हैं, टैनिन कहते हैं। जो लार होता है, जीभ में जो लार निकलता है, वो उसमें से जो लार का नाम है उसका नाम है टैनिन, जो लार में पाया जाता है एंजाइम। आगे, लिंग निर्धारण होता है कहाँ, तो पुरुष के क्रोमोसोम में पर ही, मतलब कि पुरुष के ही क्रोमोसोम पर ही लिंग निर्धारण किया जा सकता है कि वो लड़का है कि लड़की, वो पुरुष पे ही डिपेंड करता है। आगे, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठ में बटा होता है। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या 46 है। मानव शरीर में नॉर्मल 46 होता है, इससे ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। आगे है यहाँ पे लिंग, हाँ मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठ के। शरीर में गुणसूत्रों की मतलब क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, इससे ज़्यादा होगा तो शरीर का एक्स्ट्रा आ सकता है, तो 46 ठीक है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो तंत्र है। आगे देखते हैं, RH फैक्टर की खोज करता लैंड स्टीनर एवं विनर ने किया, मतलब कि इसका खोज किसका, ब्लड ग्रुप का। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल से 20 संख्या है उसका। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। इसका दुर्गंध होता है यूरिया के कारण। आगे है हाँ, मानव मूत्र का अम्लीय pH मान 6 होता है। विटामिन ए संचलित रहता है यकृत में। शरीर का समान तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ये तीन तरह से होता है, सेल्विन में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्सियम में भी, केल्विन में होता है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो कहाँ पाया जाता है, तो पैरों में पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोटीन से होता है। शरीर में जो ऊतक होता है उसका निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का 12 भाग प्रमस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग सेरेब्रम कहते हैं।
दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम, ये तो पता होगा, और फॉस्फेरस यहाँ पर लिखा है, आगे देख। हाँ, तो गाइस आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल फिर आप लोग के लिए लेके आऊँगी एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए, जो आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो जाते जाते यही कहूँगी कि आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अब वैकेंसी आने का टाइम हो गया है। तो मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगी, और जिस तरह मैं शुरू की हूँ तो वो कंटिन्यू रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद है चैनल तो, मेरे चैनल को। और हाँ, अगर आप लोग को किसी और तरह का सेट चाहिए, किसी तरह का भी पढ़ाई के लिए कोई भी सब्जेक्ट चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है, टेक केयर, कल मिलते हैं।